हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है नाभ और धारा। और इसका दोस्तों अभी तक हमने आपको एक बेसिक क्लास करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने से पहले आप उस क्लास को जरूर देख लें। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप बेसिक क्लास को देखेंगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। धारा की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, ये पूछा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन। तो इसमें बोला है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब उसकी चाल जो होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब इसमें बोला है परंतु वह धारा के प्रतिकूल का मतलब हो रहा है कि धारा दोस्तों इधर से जा रही है और नाव उधर से आ रही है, तो टक्कर होगा दोनों का। विपरीत है प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, यानी 3 गुना समय लग जा रहा है उसको। तो धारा की चाल तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली दोस्तों धारा की चाल। अब देखिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब हमसे यही बोला है कि उसको ना धारा के प्रतिकूल का मतलब कि नाव हमारी इधर से जा रही है और पानी उधर से आ रहा है, तो उसमें प्रतिकूल हो रहा है, मतलब नाव को रोक रहा है। पानी रोकेगा, क्योंकि प्रतिकूल का मतलब विपरीत है। अगर उसके अनुकूल होता, यानी उधर नाव जा रही है और उधर ही धारा जाएगी, तो दोस्तों उसका स्पीड बढ़ जाता। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो चाल हो जाएगी वो धारा की चाल है x किलोमीटर, तो चाल घटेगा, इसमें नाव का चाल जो है घट जाएगा। कैसे घटेगा? देखिए, अब दूरी बट्टे चाल होता है, तो इसमें 6 किलोमीटर हमने दूरी माना। दूरी क्या है? 6 किलोमीटर था। अब 6 किलोमीटर दूरी हुआ तो 6 माइनस एक्स करेंगे, और समय कितना ले रहा है? 3 गुना 3, तो 3 लिखेंगे वहां पर। अब देखिए यह 6 बराबर क्या हो जाएगा? 3 और 6 माइनस एक्स, ये उधर चला गया। अब देखिए 6 बराबर 3 6 18 हुआ, और यहाँ हुआ 3x। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसको 6 माइनस 18 और प्लस 3x बराबर 0 ऐसे करें। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं कि 3x को इधर ले लेते हैं, 3x, और 6 यहाँ से घटेगा तो 12 बचेगा। माइनस में बचा कितना? 12 बचा ना, तो 6 घट गया 18 में से, तो 12 बचा, माइनस में बराबर हुआ 0। अब हमें तो निकालना है x का वैल्यू, तो यहाँ पे 3x माइनस है, तो इसको कर लेते हैं बराबर 12, और 3 से काट देते हैं तो 4 बार गया, यानी x बराबर हुआ 4, और 4 ही क्या हो जाएगा हमारा? किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की चाल जो हो जाएगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगी। चाल कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की चाल जो है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल है। शांत जल में नाव की चाल, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, तो नाव की चाल धारा के विपरीत, नाव की चाल धारा के विपरीत क्या हो जाएगी? धारा के विपरीत क्या हो जाएगी दोस्तों? नाव की चाल धारा के विपरीत हो जाएगी कि 8 घंटे में यानी 40 किलोमीटर जा रही है 8 घंटे में, तो 8 से काटे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई।
नाव की चाल धारा के विपरीत हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या हो जाएगी, 36/6 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारी एक नाव 8 घंटे में जा रही थी 40 किलोमीटर, तो विपरीत जा रही थी, तो उसकी चाल निकाल दिया हम घंटे में, 1 घंटे में इतना चाल से चलेगा विपरीत में और धारा की दिशा में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में, तो शांत जल में नाव की चाल निकाल लेंगे। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी कि इसमें जो है हमें पहले लिखना है धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्लस लिखना है 5 किलोमीटर और इसमें लगा देना है 2 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों इससे हमारी शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगी। अगर हमसे दोस्तों इसमें पूछा जाता, इसमें धारा की चाल पूछा जाता, तो इसमें 6 में से उसको दूसरी वाली को घटा देते और 2 से भाग लगा देते, तो उसमें हमारी क्या होता कि धारा की चाल निकल जाता। लेकिन नाव की चाल पूछा है तो देखिए 6 और 5 11/2 करेंगे और 2 से इसको काट देंगे 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। क्या शांत जल में नाव की चाल हो गई 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव की दिशा में होता, अब इसमें जो चाल हो जाएगी ना, धारा की चाल जो होगी वो 0.5 यानी आधे किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नाव की धारा की चाल आधा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखिए, इसमें अगर हमसे शांत जल का पूछा जाता, धारा की चाल पूछता ना, धारा की चाल पूछता तो क्या करते कि 6 में से 5 को घटा देते, 6 में से 5 यानी 6 में से 5 नाव की चाल धारा के विपरीत, पहले ये लिखना है नाव की चाल धारा की दिशा वाला, तो दिशा 6 था 6 लिखी, बाद में लिखना है विपरीत वाला और उसमें से घटा के 2 से भाग लगा देते। अब 6 में से 5 किया तो 1/2 और 2 से इसमें भाग लगाते हैं तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगी। अब धारा की चाल हो जाएगी तो इसमें धारा की दिशा में जाएगा तो 0.5 ये था और 5.5 ये था, तो जब तो 6 किलोमीटर हो गया था। अब 6 किलोमीटर हो गया था, अब हमारी इसमें देखिए शांत जल में नाव की चाल इतना है और उसमें पूछा जाता धारा के विपरीत, तो इसमें से इसको घटा देते तो 5 किलोमीटर हो जाती। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। धारा की चाल क्या है, यानी कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक व्यक्ति धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर जा रही है, 18 किलोमीटर यानी दूरी बट्टे समय कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो इसको काट लेते हैं, तो 2 से काटे 2 बार, 2 से काटे 9 बार। अब 2 से काट देंगे इसको तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई धारा की दिशा में नाव की चाल। अब धारा के विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब देखिए 18 किलोमीटर ही है, 18 किलोमीटर है और कितना समय ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है, 12 आवर। ठीक है, 2 से काटे 9 बार, 2 से काटे 6 बार, 3 से काटे 2 बार, 3 से काटे 3 बार और ये हो जाएगा हमारा 2 से भाग लगाया तो 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों नाव की चाल हुई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा है कि इसमें पूछा है
धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा धारा की चाल, धारा की चाल। देखिए धारा की चाल कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये जो हमारी धारा की दिशा में है उसको लिखेंगे सबसे पहले 4.5, ठीक है, और माइनस करना है इस वाले को, माइनस करना है और 2 से लगाना है भाग, 2 से भाग लगाएंगे। अब यहाँ 4.5 है, यहाँ 1.5 है, तो यहाँ से देखिए 4.5 है तो यहाँ से कितना बचेगा, 3, ऊपर बचा 3, नीचे 2, 2 से काट दिए इसको तो कितना आ गया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोस्तों धारा की चाल जो है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। शांत जल में नाव की चाल पूछा जाता तो 3 निकल जाएगा, क्योंकि इसमें 1.5 इसका जुड़ा हुआ है, और इसमें देखिए इसमें जो है हमारा 1.5 आया ना, धारा की विपरीत दिशा में 1.5, और तो 3 इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5। क्यों आ गया, क्योंकि 1.5 इसमें से ये घट गया तो 1.5 आ गया नाव के विपरीत दिशा में, 1.5 इसका धारा की चाल है, तो हमसे धारा की चाल ही पूछा है, निकल के आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, तो नदी की धारा की चाल है, नदी की धारा की चाल, धारा की चाल क्वेश्चन नंबर 4, तो धारा की चाल निकाल देंगे, धारा की चाल, धारा की चाल। देखिए धारा की चाल, एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर, 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रही है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चालू हो जाएगा धारा की दिशा में। इसके बाद देखिए फिर बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 जा रही है, तो इसको 2 को घटा देंगे, घटाने के बाद यहाँ बोला है कि नदी की धारा की चाल पूछा है ना, 2 से लगा देंगे भाग, तो यहाँ से घटा कितना 6 में भाग लगाते हैं 2 से काटे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की चाल है, धारा की चाल पूछा है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। तो माना धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल, चाल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब देखिए एक नाव को धारा की दिशा में, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल है दोस्तों, धारा की चाल। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि इसमें से ये 10 है ना, तो 10 में से घटाएंगे x को, 10 में से x घटा देंगे तो क्या होगा कि दोस्तों इसका चाल है ना वो हमारा निकल जाएगा। चाल कैसे, अब 10 चाल है इसका जो शांत जल में है और धारा की चाल इतना है, तो इसमें से घटाएंगे तो इसमें क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं 45 बट्टे कितना था 6, 45 क्या था, 45 किलोमीटर दूरी थी और 6 घंटे में, तो ये हमारा क्या हुआ दूरी बट्टे समय चाल, और चाल ये हो गया हमारा इतना, ये चाल है, ये चाल ये हो गया बराबर, चाल बराबर इतना, ठीक है। ये 10 माइनस x और बराबर यहाँ देखिए 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ये होगा 15/2 और 2 इधर जाएगा तो 20 माइनस हो जाएगा 2x बराबर हुआ 15। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 20 माइनस 15 को इधर ले लेते हैं और 2x को इधर कर देते हैं, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 5 बराबर हुआ 2x, अब 2x बराबर हुआ 5 और x बराबर हुआ 5/2, 2 से इसको काट दिए, यहाँ बचा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x बराबर हो गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
जो कि दोस्तों हमने शांत जल में नाव की चाल को ये धारा की चाल जो माना था, यहाँ हो गया हमारा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या था, धारा की चाल ही पूछा था, धारा की चाल, तो इसमें आ गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। शांत जल में नाव की चाल क्या था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर शांत जल में था, तो अनुदिश क्या हो जाएगा, इसके अनुदिश क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 शांत जल में है तो 2.5 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 10 में से 2.5 घटाया तो 7.5, ठीक है, 7.5 हो जाएगा। यहाँ पे ये चाल इसके बराबर हो गया, 7.5 हो गया ना, 2 से दिए तो 7.5, और यहाँ 7.5 निकल गया, दोनों हो गए बराबर हो गए ना। तो इसी प्रकार हमने इसको यहाँ पे चाल के बराबर चाल को रख लिया था, यानी दूरी बट्टे समय होता है चाल, और 10 में से इसको घटा लिए थे तो ये हो गए चाल, ये चाल इधर रहा, ये चाल रहा, ये हो गए दोनों चाल बराबर, सेम टू सेम। तो इसी प्रकार हमने निकाल दिया इसका धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, एक नाव को धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया जाता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, धारा की चाल कितना है, देखिए दोस्तों, धारा की चाल पूछा है तो क्या हो जाएगा, वही काम करना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, ऊपर लिखना है धारा के दिशा में, धारा की दिशा में कितना दिया है, एक नाव को धारा की दिशा में यानी 15 पॉइंट लिखना है, और माइनस क्या करना है, धारा के विपरीत वाले को 8.5 विपरीत वाले को करना है, और 2 से लगा देना है भाग, तो क्या निकल जाएगा हमारा, धारा की चाल निकल जाएगा, धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल निकल जाएगी, कितनी निकल जाएगी, यानी 15.5 में से और 8.5 को घटा देंगे तो जहाँ पे बचा 0, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और 8 दूनी 16 होता है, यानी 7, यहाँ हो गया हमारा 7 बचा, और 7 में लगाएंगे 2 से भाग लगाएंगे तो आ गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई धारा की चाल, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, कोई नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में नाविक की चाल है, शांत जल में नाविक की चाल। 8 नंबर क्वेश्चन, तो माना नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल। अब देखिए, कोई नाविक धारा के अनुदिश, मतलब धारा के अनुदिश का मतलब है कि धारा की दिशा में, जिधर धारा जा रही है उधर ही नाव जा रही है। बोला क्या है, धारा की दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर जाता है, तो 12 किलोमीटर दूरी बट्टे समय क्या होता है, चाल। तो चाल क्या हो जाएगा हमारा, चाल दोस्तों जब धारा की दिशा में होगा, धारा जिधर जाएगी उधर ही नाव जाएगी, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और बराबर इसका इधर क्या हो जाएगा, चाल, इधर चाल हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा कि 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर, और कितने मिनट दिया है, 48 मिनट दिया है ना, इसको भी कर लेते हैं घंटा में, तो 60 से हो गया, ठीक है, 48 मिनट, ये हो गया नीचे घंटा, ठीक है, 60 से भाग दिए तो हो गया ये। अब क्या होता है, इसका देखिए आगे देख लेते हैं यहीं से। अब यहाँ पे ये हमारा 60 ऊपर चला जाएगा, 12 गुणा 60, और नीचे क्या बचेगा, 48, और 12 चौक होता है 48, 4 से काटे 15 बार 15, तो ये हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर आ गई चाल, तो इन दोनों का यानी x प्लस वाई बराबर 15, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसके बाद में क्या बोला है, इसके बाद बोला है दोस्तों, इसके बाद तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है, वापस आएगा तो चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा x माइनस वाई। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि वो धारा के विपरीत हो जाएगी, उधर से नाव आएगी और धारा इधर से जाएगी तो विपरीत हो जाएगा। यह जो चाल है ना नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, तो यहाँ भी 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है और समय दिया है 1 घंटा 20 मिनट, यानी 1 सही 20/60 कर लेंगे। 20 तिया 60 यानी 1/3 हुआ, यहाँ हुआ 12/1 सही 1/3, 1 सही 1/3, 3 एकम 3 और 1 4, इसको लिख सकते हैं 12/4/3, 4/3। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, 12 गुणा 3 ऊपर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 तिया होता है 12, 3 तिया हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया धारा के विपरीत में, ठीक है, वो हो गया धारा की दिशा में, ये हो गया धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। अब इसके बाद बोला है तो धारा की शांत जल में नाविक की चाल है, शांत जल में नाविक की चाल, तो नाविक की चाल क्या हो जाएगी, शांत जल में नाविक की चाल क्या हो जाएगी। ये दोस्तों ये हमारा हो गया क्या, देखिए अब धारा की चाल निकाल लेते हैं पहले। तो धारा की चाल क्या हो जाएगा, तो धारा की चाल क्या हो जाएगा। तो धारा की चाल के लिए दोस्तों हम पहले लेते हैं धारा की दिशा वाली चाल को। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर, 15 को लिखेंगे प्लस धारा की चाल लेना ना तो माइनस करना, ठीक है, माइनस करना ना, धारा की चाल देखना है तो माइनस करना है, ये वाला कौन सा जो इसके विपरीत वाला था 9 और 2 से भाग लगा देना है, धारा की चाल निकल जाएगा। तो यहाँ से 15 में से 9 और 6 होता है 15, 6 हुआ 2 से काटे 3 बार यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया क्या, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ क्या किया था दोस्तों, हमने यहाँ पे इसमें हमारा आया था धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर था। तो इसका जो है शांत जल में चाल क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव का चाल कितना हो जाएगा, शांत जल में नाव का चाल x - y किए थे तो x - y किए यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 9 है ना, 9 और 9 में 3 को जोड़ देते हैं, 9 में 3 को जोड़ देंगे, 9 और 3 कितना होता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दोस्तों इसको हम समीकरण को हल करके भी निकाल सकते थे, यानी x - y, इसका क्या आएगा, यहाँ पे x - y आएगा ना, x - y बराबर है 9, तो इसको भी हम हल करके निकाल सकते थे, तो इसके मान निकल जाते। कैसे निकल जाते, देखिए x + y है, x + y बराबर है 15 और x - y बराबर कितना है 9, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो इससे ये कट गया, यहाँ बचा 2x और इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 15 और 9 कितना हो जाता है 15 5 20 4 24 हुआ और यहाँ से इसको काट दिए, x बराबर कितना हुआ 2 से काटे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 12, x बराबर कितना हो गया 12 किलोमीटर। तो इसका जो हो जाता 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ x की आ गई, अब क्या करते कि x - y बराबर कितना था 15 था, सॉरी 9 था ना ये, हाँ यहाँ पे देखिए 9 है ना, यहाँ पे 9 था तो x का कितना आ गया 12 और 12 में से y कितना है, y का मान तो हमें निकालना ही है, y बराबर है 9, तो y बराबर अब देखिए y माइनस में रहेगा इधर और यहाँ पे 9 है और माइनस में इधर ये चला जाएगा 12, तो -y बराबर माइनस में कितना बचेगा 9 और 3 12 -3, तो y ये माइनस कट गया यानी y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वही दोस्तों हमने आपको बताया था, देखिए 3 लिए ना, यहाँ पे हम 3 क्या लिए, धारा की चाल 3 किलोमीटर, जो कि y जो हमने धारा की चाल माना था, यहाँ पे y माना था ना, जो कि हमने दोस्तों डायरेक्ट निकाल दिया था, यहाँ पे 3 आया था ना धारा की चाल, वो हमने डायरेक्ट, इसलिए ये आपको पता ही है कि धारा की दिशा में जब जाता है तो x + y किया जाता है और धारा के विपरीत होता है तो x - y किया जाता है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इनके जो मान निकल के आए थे वो डायरेक्ट रख लिए थे, तो कन्फ्यूजन में मत रहना। इसको आप समीकरण हल करने की भी कर सकते हैं, या जैसे हमने आपको बिना समीकरण हल किया था ऐसे भी आपको कर सकते हैं। तो हमसे तो शांत जल में नाव की चाल पूछा था,
तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए देख, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।